नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों को लेकर जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आजम खान की रिहाई के बाद क्या बोले अखिलेश यादव। आजम खान की रिहाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आजम खान की रिहाई पर एसटी हसन के जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सबसे चर्चित निक्की हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा होता नजर आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव ने भारत को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होने को लेकर। सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर झूठ की एक मियाद होती है। भाजपा को सामाजिक सौहार्द के प्रतीक लोग कभी अच्छे नहीं लगते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। अब ऐसे में राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि आजम खान सपा में ही रहेंगे या फिर जेल से बाहर आने के बाद पार्टी से किनारा करते हुए नजर आएंगे और अपनी राजनीतिक पारी की एक नई पार्टी से शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। यूपी में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में अगर आजम खान सपा को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल का रुख कर भी लेते हैं तो इसे समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत के तौर पर देखा जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की विपक्षी पार्टियों को हो सकता है, लेकिन इसको लेकर इतनी जल्दी कुछ भी कहना यहाँ फिलहाल ठीक नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर आजम खान अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आखिर किस तरह से फैसला करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं जिसमें आजम खान की समाजवादी पार्टी से बगावत को लेकर अखिलेश यादव तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अपने बयान को देने से कतराते नजर आए, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य इस कड़ी में यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने तो सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद रामपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और तो जब देखा गया कि जब आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर निकले थे, क्योंकि जेल के बाहर उनको प्रशंसक और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था और ऐसे में सपा के तमाम छोटे बड़े नेता आजम खान को बधाई देते नजर आ रहे हैं। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आजम खान को लेकर बड़े बड़े बयान देकर उनकी और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सपा को घेरना और आजम खान की सपा से बगावत को लेकर बड़े बड़े बयान देने शुरू कर दिए हैं। इस बीच एक नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आ रहा है। दरअसल आजम खान की रिहाई के बाद उनके बागी होने को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने में लगी हुई हैं। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहें या बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में दोनों ही दलों की हार तय है। तो अब ऐसे में इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान काफी बड़ा माना जा रहा है। वहीं कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एसटी हसन ने किस तरह से आजम खान को लेकर बयान दिया। अगर बात यहां हम एसटी हसन की कर लें तो एसटी हसन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और एसटी हसन ने यहां पर आजम खान को लेकर जो बयान दिया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद एसटी हसन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई से पहले बड़ा बयान दिया था। उन्होंने आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में जाने की चर्चा पर भी बातचीत की थी। पूर्व सांसद के बिना जिक्र किए लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने की भी चर्चा की थी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि मुझे आजम खान के जेल से बाहर आने की खुशी है। हसन ने कहा कि अगर आजम खान बसपा में गए तो सपा को कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम समाजवादी पार्टी के
कोर वोट बैंक हैं। वहीं सपा से हटकर किसी और के पास नहीं जाने वाला है। यह पूछे जाने पर कि आजम के जेल से बाहर आने पर वह मिलने जाएंगे या फिर नहीं, एसटी हसन कहते हुए नजर आए कि मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह आजम खान है। मेरा तो दिन नहीं चाहता कि मैं उनके पास जाऊं। अगर उनका आदेश आएगा तो जरूर जाऊंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एसटी हसन ने कहा कि मेरे साथ क्या होता रहा, पूरा मीडिया एक हफ्ते तक चलाता रहा, सबको पता है मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। वहीं अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे हत्याकांड का जिसने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं निक्की हत्याकांड की। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई थी। निक्की की बहन ने मृतका के पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर, जेठ रोहित समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने चारों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर हंगामा होता दिखाई दिया और निक्की हत्याकांड की खबर ग्रेटर नोएडा के साथ देश भर में जंगल की आग की तरह फैलती नजर आई। आपको यहाँ बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी के रूपवास गांव की निक्की की 27 दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के विपिन से शादी हुई थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई से हुई है। पिता भिखारी सिंह का आरोप है कि ससुराल वाले 35 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर निक्की को परेशान किया करते थे। 21 अगस्त की शाम को पति विपिन ने मां दया के साथ मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसने पर निक्की को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान निक्की ने दम तोड़ दिया। अब ऐसे में निक्की की हत्याकांड को लेकर ग्रेटर नोएडा के अंदर काफी ज्यादा लोगों के अंदर दहशत दिखाई दी थी। ग्रेटर नोएडा की कासना कोतवाली इलाके में हुए निक्की हत्याकांड की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस ने निक्की के मायके रूपवास स्थित घर के निक्की का गुम हुआ मोबाइल बरामद किया है। यह मोबाइल रूपवास गांव में निक्की के परिजनों के पास से मिला है। हालांकि मोबाइल की तकनीकी जांच में पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिला है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मोबाइल वहां तक आखिर किस तरह पहुंचा। पहले निक्की के परिजनों ने उसके मोबाइल के बारे में जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी विपिन के मोबाइल से डिलीट किया गया डाटा भी रिकवर कर लिया है। हालांकि उसमें घटना से जुड़े कोई अहम सबूत यहां पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस को कुछ संदिग्ध चैट हाथ लगी है, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच आगे करती नजर आ रही है। अब देखना यही होगा इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि अखिलेश यादव को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के एक बड़े बयान ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। दरअसल अखिलेश ने नेपाल हिंसा का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कह दी है, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहां भी हो। अखिलेश यादव ने नेपाल के हालात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर वोट चोरी होती रही तो जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, ठीक वैसा भी यहां भी हो सकता है। दरअसल अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उनसे सवाल किया गया कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह आंदोलन हुआ, क्या ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुंदरकी चुनाव में जिलाधिकारी और कमिश्नर को निर्देश दिए गए थे। इसी तरह रामपुर में भी चुनाव छीन लिया गया था। मीरापुर और अयोध्या में एक मंत्री का आदमी पकड़ा गया था। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वोट की डकैती होती है तो आस पड़ोस के देशों की तरह जनता सड़क पर दिखाई देगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव के बयान को काफी बड़ा मानकर 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से
पहले अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करता हुआ नजर आता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।